इजराइल का गाजा पर फिर से बड़ा अटैक देखने को मिला है। इजराइल ने बड़ी संख्या में बम बरसाए हैं। हवाई हमले में 47 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। खाने के लिए कतार में कई लोगों पर जो खड़े हुए थे अटैक किया गया। अस्पताल में घायलों की भरमार है। इलाज के संसाधन भी कम पड़ गए हैं। इजराइल और हमास के बीच लगभग 3 साल से चल रहे संघर्ष में गाजा के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को भी हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले उस समय हुए जब लोग खाने पीने के लिए कतार में खड़े थे। अस्पतालों में घायलों की भरमार है। इलाज के संसाधन कम पड़ने लगे हैं। बता दें कि इजराइल की ओर से यह हमला उस समय हुआ जब हमास ने एक 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत शुरू करने की सहमति दी है। इसका मकसद गाजा में राहत सामग्री पहुंचाना और आगे चलकर स्थायी संघर्ष विराम की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमास के सहयोगी संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। साथ ही स्थायी शांति के लिए गारंटी की मांग भी की है। इसी पर हमारे सहयोगी आरजू सेठ से और जानकारी लेंगे। आरजू, संघर्ष विराम और उसी के बाद ये उल्लंघन होता है, ये बेहद बड़ा हमला देखने को मिलता है और अब जो तमाम उपलब्धियां थी वो भी खत्म होती जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो जिस तरीके से जो सीज फायर की बातचीत जो है वो चल रही थी, लेकिन उसी के बीच इजराइल और हमास में लगातार जिस तरीके से संघर्ष जो है वो जारी नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर बात करें तो लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है जब ये लड़ाई जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों ही इजराइल और हमास के बीच देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भी कुछ इजराइल की तरफ से हवाई हमले किए गए जिसमें लगभग कम से कम 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत जो है वो हो गई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार उस समय हुआ जब लोग खाना पानी के लिए कतार में लगे हुए थे। तो यानी कि जिस तरीके से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, नुकसान जो है वो लोगों को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो आने वाले बीते दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि संघर्ष चल रहा था, तो वहीं लगातार बात जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर पर भी बनती हुई नजर आ रही है। हमास की तरफ से जो एग्रीमेंट रखा गया, जो बात रखी गई है सीज फायर को, उसको लेकर सहमति जो है वो उन्होंने जताई है। 60 दिन के ये युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत जो है वो शुरू करने के लिए सहमति जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है। लेकिन अगर बात करेंगे तो लगातार देखिए एक बार फिर से इस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक जो है वो किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो बातचीत है सीज फायर को लेकर वो भी कही गई थी और हमास को चुनौती जो है वो भी दी गई थी कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये जो युद्ध है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमास और जो उनसे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से सीज फायर पर सहमति जो है वो जताई गई है। तो क्या आने वाले सप्ताह में सीज फायर होता हुआ नजर आएगा, युद्ध विराम होता हुआ नजर आएगा, या फिर इसी तरीके से जो हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आरजू, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से हमले अभी किए जा रहे हैं संघर्ष विराम के बाद भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आगे चल के ये हमले थमने वाले हैं। कहीं ना कहीं एस्केलेशन एक बार फिर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है वो यही कि जो तमाम लोग घायल हैं, जो कि जख्मी हुए हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमास ने जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, उसके एग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं हाँ कहा है, उसको देखते हुए क्योंकि उनके जो हालात है गाजा में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे वो एज की बात हो, फूड की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, लगातार क्योंकि काफी लंबे समय से युद्ध जो है वो देखने को मिल रहे हैं, हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि तुरंत युद्ध विराम को जो वार्ता चल रही है, जो लगातार बातचीत चल रही है, उसके अनुसार हमास ने 60 दिन के जो ये सीज फायर की योजना है उस पे सहमति जो है वो जताई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमास जो है, गाजा जो है वो भी ये समझ चुका है कि किस तरीके से हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। फिलहाल अभी भी हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए वहां के नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अटैक किया गया है, कई लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद भी अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स देखें तो वो पहुंचने में दिक्कत हो रही है और इन 60 दिनों
दिनों में जिनमें युद्ध विराम लगेगा उनमें भी कहीं ना कहीं जो मदद है वो भी पहुंचाई जाएगी। अगर युद्ध विराम की बात करें तो प्रस्ताव के तहत हमास पहले चरण में 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, तो वहीं जिसमें से 8 जीवित और 18 जो है वो मृतक घोषित कर दिए गए हैं। इसके बदले में कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। तो यानी कि पहले दोनों ही तरफ से जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा और उसके बाद जो सीज फायर की बात है, जो युद्ध विराम की बात है, उस पे बात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल आरज़ू, अब ये देखना होगा ये युद्ध विराम आगे बढ़ता है या फिलहाल कोई ना कोई अटैक और देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।